नाउ लेट्स क्लियर दिस डाउट। तो आज का हमारा वर्ड है डज। डज ना, ये वर्ड काफी छोटा है लेकिन इसके यूजेस ना इंग्लिश में काफी बड़े बड़े हैं। डज इस वर्ड का मीनिंग होता है इस प्रकार, इस तरह से, फलस्वरूप या फिर इसलिए। बात करें इसके ओरिजिन की तो ये हम लोग को देखने को मिलता है 700 सेंचुरीज के अराउंड समथिंग, जहां पर ये वर्ड कुछ इस तरीके का दिखता था और इसका मतलब निकलता था थूस। नाउ सेंचुरीज से अगर हम देखा जाए इतना साल बीत चुका है और शुरू से ही इसका मीनिंग यही रहा है, इन दिस मैनर, मतलब इस प्रकार से। नाउ बाद में अगर देखा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश में जब ये आया 1100 सेंचुरीज के बाद में जब इसका इस्तेमाल शुरू हुआ तो वहां पर इसका मीनिंग जो है वो तीन तरीके से हो गया, इस प्रकार, इस तरह से, परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप। देखा जाए तो इसको टोटल तीन तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, परिणाम दिखाने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए और तरीका बताने के लिए। अगर इसका इस्तेमाल हम तरीका बताने के लिए अगर करते हैं तो इसका मतलब निकलता है इस प्रकार से, इस प्रकार से, सच एज दस आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रकार से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। या फिर दस ही रीच्ड टू हिज होम, इस प्रकार से वो अपने घर पहुंच गया। नाउ सेकेंडरी अगर देखा जाए परिणाम निकालने के लिए तो इसका मतलब निकलता है फल स्वरूप, जैसे कि आई वर्कड रियली सो हार्ड दस द प्लान वाज सक्सीड, कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया और फलस्वरूप मेरा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। या फिर आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग दस आई केम हियर अर्ली, मैं आज सुबह जल्दी उठा, फलस्वरूप मैं यहाँ जल्दी आ गया। और तीसरा अगर हम इसका इस्तेमाल समरी दिखाने के लिए यूज करते हैं तो इसका मतलब निकलता है संक्षेप में। नाउ जैसे कि हम बोल सकते हैं दस वी कैन से दिस चैप्टर इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, मतलब संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो है वो काफी यूजफुल है आप लोगों के लिए। याद रखिएगा कि ये जो वर्ड दस है ये ना काफी फॉर्मल वर्ड है, सो दैट इज वाई इसका इस्तेमाल हम कॉन्वर्सेशन में करते हैं, एसी राइटिंग में करते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने के टाइम पे करते हैं, ताकि आपकी इंग्लिश काफी ज्यादा मॉडर्नाइज हो सके और काफी ज्यादा सुनने में ये अच्छी लगे। सो अवर टुडेज वर्ड इज दस। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, दस।